हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उन सारी चीज़ों को समझेंगे, समझने के बाद इंप्लीमेंट भी करेंगे और इंप्लीमेंट करके फ़ायदा भी उठाएंगे। देखिए दोस्तों, आप दोनों के बीच में यानी पति और पत्नी के बीच में बहुत सारे विवाद आजकल देखने में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेज आ रहे हैं वो भी फैमिली कोर्ट में आ रहे हैं। हर रोज़ में पता नहीं कितने फैमिली कोर्ट में मामले दर्ज होते हैं। हर शहर में फैमिली कोर्ट की संख्याएं बढ़ रही हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 फैमिली कोर्ट्स हो रही हैं। और हर फैमिली कोर्ट के अंदर इतना काम है कि वहां जाके खड़े रहो आप लाइन में, अपना नंबर लगाने के लिए पूरा दिन गुजर जाता है। ये स्थिति चल रही है। ये स्थिति क्यों हो रही है? इससे साफ पता चलता है कि फैमिली कोर्ट के मामले यानी पति पत्नी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इनके पीछे बहुत सारे पर्टिकुलर रीजन है जिनकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और दोस्तों, सॉल्यूशन पे हम काम करते हैं तो कई बार होता है कि वाइफ की यानी लड़की वालों की तरफ से कॉल आ रहा है, कई बार होता है हस्बैंड की तरफ से कॉल आ रहा है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उनको मिल जाता है, वो उसको इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। लेकिन कब तक ये ऐसे चलेगा? आप चलाते रहिए। आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं। अब देखिए, इसका जो रीजन है मेन, वो क्या है? शादी हो गई। पहले तो हमने देखा कि शादी के समय ही कुछ रीजन जनरेट हो जाते हैं एक दूसरे की ईगो को लेकर। ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये कपड़े अच्छे नहीं है, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, फूफी ने ये कह दिया, और ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी मेटेरियलिस्टिक दुनिया क्यों हो गई है। अरे जो जैसा कर रहा है ठीक है ना, क्या फर्क क्या पड़ता है? उसे ईगो पे लेके अपनी ऐंठ में ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, हमारी इज्जत ये हो गई, हमारी वो हो गई। इज्जत किसे कहते हैं उस चीज़ को पहले हमें समझ लेना चाहिए। इज्जत इंसान की तब होती है जब दूसरे उसको मन से रिस्पेक्ट दें। ऐसे नहीं होती इज्जत। कोई 10 रुपए की चीज की जगह 100 रुपए की चीज रख दी तो आपकी इज्जत हो गई, और 100 रुपए की जगह 10,000 की रख दी तो आपकी इज्जत हो गई, और 10,000 की जगह 10 रुपए की चीज रख दी तो आपकी इज्जत चली गई। फिर तो आपकी इज्जत बहुत छोटी सी चीज हो गई अगर वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। आप हमेशा नोटिस करना, जो भी इज्जतदार आदमी होता है ना, भले उसके पास पैसे कम हो, लेकिन पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके ऊपर उंगली उठा दे। ठीक, वो होता है इज्जतदार आदमी, क्योंकि दुनिया उसके मन से रिस्पेक्ट कर रही है। उसके पैसे की वजह से नहीं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, और किसी वजह से नहीं, क्योंकि वो इंसान अच्छा है, इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। तो पहले तो आप अच्छे इंसान बने ना। आप अच्छे इंसान कैसे कहलाएंगे अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे को पिंच कर रहे हो? अब इसमें लड़के वाले या लड़की वाली की बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। और शादी के दौरान ये घटनाएं बहुत आम है। आप देखना, कभी लड़के वालों की तरफ से और कभी लड़की वालों की तरफ से, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, इतना नहीं इतना देना चाहिए था, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। तो प्रॉब्लम्स रहती रहती हैं। और कई बार दोनों के रिश्तेदारों की वजह से, तुम्हारे रिश्तेदार को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए था, ऐसा ऐसा करना चाहिए। अरे तुम्हारी शादी इसके साथ हो रही है, रिश्तेदार के साथ हो रही है। तो जो भी लड़का लड़की है उन्हें इस बात को समझना चाहिए। आप पूरी दुनिया को थोड़ी ना कंट्रोल में कर लोगे। मतलब क्या चीज़ आप समझ रहे हो? आपका एक मोटिव होना चाहिए कि भाई जब आप शादी हो रही है, एक हम नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, इस लाइफ को हम चलाने के लिए शुरू कर रहे हैं, विवादों में पड़ने के लिए शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ पैसे कमाने के लिए शुरू कर रहे हैं? कोई ये बिजनेस तो है नहीं। अब अगर हम इसको बिजनेस की तरह देखेंगे कि भाई शादी हो गई, उसके बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको तोड़ देते हैं, इतने पैसे मिल जाएंगे, फिर दोबारा शादी कर लेंगे, सारे मन के भ्रम हैं। पहली बात तो जितना आप सोचते हैं, यानी लड़के वाले पक्ष की तरफ से बात कर रहा हूं, अगर आप सोचते हैं कि शादी टूट जाएगी तो आपको करोड़ों मिलेंगे, ये आपका भ्रम है। कहीं नहीं मिलता कुछ भी। और केवल टेंशन मिलती है। लड़की की भी लाइफ खराब हो जाती है, लड़के की भी लाइफ खराब हो जाती है। ठीक, और सबसे मेन जो बच्चे होते हैं, बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। तो मिलता कुछ भी नहीं है, नथिंग। और इस नथिंग के लिए ही हम लोग लड़ रहे होते हैं। लास्ट में रियलाइज होता है कि यार हमने किया क्या, कितना टाइम खराब कर दिया, कितने पैसे खराब कर दिए। अभी किसी की गलती थोड़ी है भाई, किसी ने आपको बोला थोड़ी था कि आप कोर्ट में आओ। आप गए थे ना किसी वकील साहब के पास, या वकील साहब आपके घर पे आए थे कि मुकदमा कर लो? आप गए थे किसी वकील साहब के पास, पहले आपने अप्रोच किया था कि मुझे मुकदमा करना है। आप गए थे किसी पुलिस स्टेशन पहले कि मुझे मुकदमा करना है। तो कहने का मतलब है कि अप्रोच तो आप कर रहे हो, आपको खुद देखना है। भाई पुलिस का अपना काम है, वकील का अपना काम है, उसका तो प्रोफेशन है, वो तो काम करेगा। लेकिन मेन बात है कि ये चीज आपको समझनी है कि हमारे घर के मामले घर में निपटें, वो कचहरी में ना जाएं, वो पुलिस में ना जाएं। अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो चीजें आगे ही बढ़ती हैं, पीछे नहीं आती। तो ये आपको समझना है, लाइफ आपकी है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप 10 साल लड़ते रहे? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर देखा जाए तो। ये आपको सोचना है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आज के समय पे, मैक्सिमम मामलों में सर मैंने उसे चैट करते हुए पकड़ लिया था। रात को मैंने देखा वो चैट कर रही थी, और बहुत से मामले तो ऐसे मैं तो करूंगी, तू क्या कर लेगा। और बहुत से मामलों में पति के साथ भी ऐसा है कि हस्बैंड को वाइफ ने पकड़ लिया चैट करते हुए। तो ये जो नौटंकी चल रही है कि आपको समझ में नहीं आती इतनी सी। भाई आप जब आपकी शादी होगी तो तरीके से रहिए ना, ये सब क्या कर रहे हैं आप? और ऐसा करेंगे तो आपको लगता है आपका रिलेशन चलेगा? छुपा के तो हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं तो रिवील होता ही होता है। तो आप पहले खुद के कंडक्ट को ठीक करिए, खुद एक अच्छे इंसान बनिए, उसके बाद शादी जैसी चीज करिए। क्योंकि यदि एक आदमी अच्छा है और एक का कंडक्ट खराब है तो वो दूसरे का भी जीवन खराब कर देगा। और किसी का भी जीवन खराब करने का आपको कोई हक नहीं है, चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की हैं।
आपको ठीक है, आप हो सकता है दूसरी प्रवृत्ति के हो, आपको फर्क ना पड़ता हो, आपके मल्टीपल रिलेशंस हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए ना, लेकिन किसी की लाइफ खराब क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों सीधी सी बात है, अगर हमारा पालन पोषण अच्छा है, हमें अपने घर से अच्छी शिक्षा मिली है, तो हम ये सब काम करेंगे ही नहीं। ये सब जो काम करते हैं उन्हें किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आजकल लोग ये भूल चुके हैं और उन्हें लगता है कि बहुत महान काम कर रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भाई, जो भी ऐसा करता है ना, चाहे लड़का या लड़की, उसके माता पिता को भी पता होता है हमारा बच्चा गलत है, साथ देना पड़ता है मजबूरी में क्योंकि बच्चा है। और शर्म आनी चाहिए हमें अगर हमारे माँ बाप को ऐसा पता चलता है कि हमने शादी कर ली और शादी के बाद हमारे पार्टनर ने हमें इस प्रकार से किसी से चैट या वीडियो कॉल या गलत चीज करते हुए पकड़ लिया है। डूब मरना चाहिए हमें, लेकिन अगर हमें शर्म नहीं आती उसके बाद भी हम अपनी आंखें चौड़ी करके उससे बात करते हैं, तो हम इंसान नहीं है, जानवर हैं। हम इंसान तभी कहलाएंगे जब हम इंसान जैसा काम करेंगे। इंसान का काम होता है कि वो हर एक की तकलीफ को समझे, दूसरे को अनावश्यक रूप से तकलीफ ना दे। लेकिन इन मैट्रिमोनियल विवादों में मेन मोटिव यही होता है कि दूसरे को तकलीफ देनी है और मैक्सिमम देनी है। यार ये इंसान के काम तो मुझे तो नहीं लगता है कि इंसान के काम है। इवन हमारा काम तो ये होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करें। यार भले ठीक है, वो हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी हो, किसी को तकलीफ देने वाले हम कौन होते हैं? क्या ये हक हमें ईश्वर ने दिया है? और क्या ऐसा करके हम इंसान कहलाएंगे? कभी भी नहीं ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान तकलीफ में है तो उसे देख करके हमें दुख होना चाहिए, उसकी तकलीफ को देख करके हमारे मन में टीस उठनी चाहिए, तब आप इंसान हो। क्योंकि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमें इतने सारे गलत मैसेजेस एक दिन में व्हाट्सएप पे आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं बताना भी नहीं चाहता। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बुरा भला बोल देते हैं, इलॉजिकल। और मैंने अपनी टीम को बिल्कुल बोला हुआ है कि आपको सामने से कुछ भी बुरा किसी को नहीं बोलना, क्योंकि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर कोई हमें गलत कह रहा है, ठीक है, वो उसकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। और मेरी टीम अगर कोई भी इस प्रकार की गलत चीज बोलता है तो आगे से रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि बोलने से हमें फर्क क्या पड़ गया। और दूसरी बात है, अगर कोई हमारे साथ गलत करने की कोशिश करता है तो उसको छोड़ना भी नहीं है। फिर ये तय करके रखना है, कमजोरी नहीं दिखानी दुनिया के सामने। ये दुनिया ऐसी है दोस्तों, प्यार से नहीं मानती, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमें यह ध्यान रखना है कि एक हद तक, जब तक हो सके, हम दूसरे का दिल ना दुखाएं। अभी 2 दिन पहले की बात है, तो मैं अपने किसी क्लाइंट्स के साथ एक आईओ से मिलने गया। तो आईओ साहब मुझे बोले साहब आपने स्टे भी नहीं लिया। सारे लोग तो स्टे में चले जाते हैं आजकल, आपने एंटीसिपेटरी बिल भी नहीं ली, आप एंटीसिपेटरी बिल में भी नहीं गए। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा है। नया आईओ था, मैं उससे पहले मिला नहीं था कभी। वो मुझे देखने लगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने उसकी तारीफ कर दी या बेइज्जती कर दी। तो दोस्तों हर इंसान को यहाँ पर हैंडल करने का तरीका अलग है। जो ज़्यादा टेढ़ा है उसे हैंडल भी वैसे ही किया जाता है, जो तरीके से पेश आता है, इज्जत देता है, उसको इज्जत भी बहुत दी जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, जो आप देंगे वही आपको वापसी में मिलेगा। लेकिन हम तो ऐसे हैं भाई, कोई अगर हमें गलत भी कहता है तो भी हम उसे स्वीटी देते हैं, वापसी में कुछ कहते नहीं। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल ही हद क्रॉस कर दें तो फिर जाहिर सी बात है, टूल्स तो हमारे पास भी सारे हैं। यही आपको करना है। जो भी आपका मैट्रिमोनियल विवाद है आपके पार्टनर की तरफ से, आप कोशिश करो निपटाने की, समझाने की, अपना टाइम बचाने की मेनली। और नहीं मानते तो फिर रौद्र रूप धारण करना भी आना चाहिए।